जो है तानाशाही रवैया, हम आपको जेल भेजवा देंगे, हम आपको मतलब जो है डंडों से पिटवाएंगे, हम आपको देख लेंगे जो है, ये सारी मतलब जो इनकी कृत्य मतलब जो है एक एचओडी के रहते मतलब जो है ये शोभनीय शब्द नहीं है कि हम आपको देख लेंगे, जेल भिजवा देंगे। इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है श्री ड्राई क्लीनर्स आवास विकास बरेली मोड़। और एचओटी के इंचार्ज डॉक्टर ध्रुव के खिलाफ स्टाफ ने ही बजा दिया बिगुल, और बिगुल ऐसे बजाया कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। और आखिरकार स्टाफ का आरोप है कि अभद्रता करते हैं, बदतमीजी करते हैं, कहते जेल भिजवा देंगे, हम आपका दिमाग सही कर देंगे, और इससे ज्यादा भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। स्टाफ का यह कहना है कि हम काम नहीं करेंगे इस मामले में। कई बार प्रधानाचार्य को भी बताया गया, जिला अधिकारी को भी बताया गया, मंत्री को भी बताया गया, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो आपको बता दें उनके स्टाफ ने आज बजा दिया बिगुल। हालांकि विस्तार से हम आपको आगे भी दिखाएंगे। डॉक्टर ध्रुव और उनका स्टाफ हुआ आमने सामने, और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि बजा दिया बिगुल स्टाफ ने डॉक्टर ध्रुव एचओटी इंचार्ज के खिलाफ। क्या बिगुल बजाया, पहले वो देखिए। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। और अब हम सुनवाएंगे स्टाफ का पहला आरोप क्या रहा, पहले वो सुनिए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में कई दिनों जब से आए हैं समय साहब, तो अपना ही काम करवाने लगे थे। कोई पर्सनल काम हो या कुछ भी, कहते पहले हमारा काम कीजिए, बाकी आप विभाग का काम जो आपका मेन काम है वो छोड़ दीजिए, उसको आप बात करिए। 4 बजे की बात कीजिए, 5 बजे की बात कीजिए, लेकिन पहले मेरा काम कीजिए, जो मैं देता हूँ वो कीजिए। तो आप बताइए सर, अपना काम छोड़ के कैसे हम दूसरा काम करेंगे? मतलब गलत बातें हमेशा बोलते रहते हैं। कौन बोलता है? तो इस अभद्र भाषा का भी प्रयोग कभी कभी कर लेते हैं। तो जी सर, अच्छे हैं डॉक्टर एस के ध्रुव जी, जो हमारे विभागाध्यक्ष है पैथोलॉजी के। तो इसलिए सभी लोग यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, सब अधिकारी हैं, सब परेशान हैं यहाँ से उनसे। तो किस बात को तंग आकर आपने ये कदम उठाया है? वो हमसे अभी सुबह सुबह आज आए, चिल्लाने शुरू हो गए। कई बातें बोले कि ऐसा है कि तुम्हें हमारा चार्ज दो। हमने कहा सब ठीक है, आप चार्ज हमें रिटर्न में मांगेंगे दीजिए। तब रिटर्न में चार्ज मांगा, तो अब बताइए, जब मैंने कभी चार्ज को लिया ही नहीं तो उन्हें चार्ज क्या दूंगा? ऊपर से चाबियाँ पहले ले ली, अब मांग रहे हैं चार्ज। अब बताइए, चाबियाँ ले ली तो चार्ज किसी का दूंगा मैं? तो आपकी मांग क्या है, क्या मांग है आपकी? हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं, सब लोग यहाँ चाहते हैं कि छुटकारा चाहते हैं। सब छुटकारा सुधरेंगे है नहीं, अब सब परेशान है, सब छुटकारा चाहिए। सारा छुटकारा चाहते हैं। ऐसा ना, कोई भी विभाग अध्यक्ष है तो अपनी एक सीमा में रह के सभी को काम करते हैं। ये नहीं कि चपरासी है तो तुम 7 बजे से 6 बजे तक यहीं रहोगे, कहीं जाओगे तो मुझसे पूछ के जाओगे, ऐसा नहीं होता भाई। चपरासी 4th क्लास है, उसके ऊपर क्लास 3 होता है, वो इसका इंचार्ज होता है भाई। क्लास 3 को बता के गया तो अब वो कहीं हर चीज़ मुझको बता के जाओ, तो ऐसा नहीं संभव। और ये जब से आए हैं तब से आए दिन कभी इनके साथ कभी उनके साथ यही होता रहता है। कर्मचारी एकता मतलब जो है तानाशाही रवैया, और हम तुमको देख लेंगे, भगा देंगे, यहाँ से काम नहीं करने देंगे। और वो ये भी कहते हैं कि यदि अगर मतलब जो है हमारे अनुसार नहीं आप चलेंगे, अगर हम गलत काम करें तो आपको गलत ही करना पड़ेगा, और नहीं अगर गलत काम कर पाएंगे तो आप अपने घर में छुट्टी करा लीजिए, आप चले जाइए जो है। तो इसलिए मतलब जो एक तो हमारी ये मांग है, इनको यहाँ पैथोलॉजी के जो सीनियर मतलब जो है हमारे हेड हैं, मतलब जो एचओडी हैं, इनको एचओडी पर से हटाया जाए जो है। पहली मांग हमारी ये है। अगर नहीं हटाया जाता है तो हम जब तक मतलब जो हटाए नहीं जाएंगे तब तक हमारी हड़ताल मतलब जो जारी रहेगी। अगर जो तुम्हारे रूल रेगुलेशन में है, अगर तुम्हें इज्जत न मिले तब तो आप इस बात को कहिए जो है। अगर आपको बराबर हमारा कर्मचारी मतलब जो इज्जत दे रहा, आपको प्यार से बोल रहा है, आपके काम को कहे हुए काम को कर रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत मतलब जो हो जा रही है? हालांकि स्टाफ का ये भी कहना था कि इस मामले में प्रिंसिपल से भी बात करी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, उनसे आपने शिकायत करी? वो भी कई बार हमारा समझौता करा चुके हैं। उन्होंने कहा आपकी मान जाओ, आपकी मान जाओ, मतलब जो है ये सब चल रहा है। प्रिंसिपल साहब से कई बार मैं मतलब जो है गया, सारे लोग हमारे लोग गए, 4 बार गए। उसके बाद भी प्रिंसिपल साहब ने कहा चलिए हम समझा लेंगे मतलब जो है। जब तक मतलब जो है उनको यही बात मतलब जो उनकी मतलब जो है एक आए दिन बाहर होती है कि आज समझ जाएंगे, कल समझ जाएंगे, मगर वो समझने वाले नहीं है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इनको, डॉक्टर ध्रुव को?
यहाँ अभी मुश्किल से 6-7 महीने मतलब जो है, इसके पहले ये मतलब जो है यहाँ 20 साल रहे हैं, 15 साल रहे हैं कम से कम। भाषा शैली शुरू से ही ऐसी, जब शुरू से ही मतलब जो है तानाशाही रवैया, हम आपको जेल भेजवा देंगे, हम आपको मतलब जो है डंडों से पिटवाएंगे, हम आपको देख लेंगे जो है, ये सारी मतलब जो इनकी कृत्य मतलब जो है एक एचओडी के रहते मतलब जो है ये शोभनीय शब्द नहीं है कि हम आपको देख लेंगे, जेल भिजवा देंगे। और स्टाफ ने प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन करा जब कोई भी ज्ञापन लेने नहीं आया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल छुट्टी पर हैं। डॉक्टर सिन्हा मीटिंग पर थे, एमपी गंगवार थे, लेकिन वो आए नहीं। तो स्टाफ ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने बैठ गए और कर दिया जिंदाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों की आवाज जब एमपी गंगवार के कानों में पहुंची तो सीधे आने के बाद में उनकी निगाह कैमरे पर पड़ी तो कहने लगे कैमरा बंद कर लो। और इसी बीच मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में जाकर बैठ गए, लेकिन ऊपर से डॉक्टर ध्रुव उतर के आए, चोटी के इंचार्ज। जब डॉक्टर ध्रुव उतर के आए तो नीचे उन्हीं के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर ध्रुव ने पूछा, लेकिन फिर दोनों की आमने सामने बात हुई। आमने सामने क्या बात हुई, आइए विस्तार से हम आपको बताते और कितनी देर तक बहसबाजी हुई और फिर क्या हुआ, पहले ये देखिए। ऐसे कोई नहीं करेगा सर, रोज आए दिन बाहर हमारे कर्मचारियों को आप डांटते हैं। किसको डांटते हैं? नहीं कोई नहीं, मतलब जो है अगर आप शालीनता से मतलब जो रहते तो और भी डॉक्टर हैं, सभी लोग मतलब शालीनता कैसे शालीनता? तो यही तो आप अभी आने दीजिए सर, अभी वो बताएगा क्या शालीनता बताओ भाई। मतलब जो है कोई अगर कुछ है मतलब जो है आपके तो सभी लोग मतलब जो है किसी तरीके का रिपोर्ट नहीं छप रही थी, प्रभाकर कोई मरीज लौट रहा, मरीज आके रोज कह रहा तो मेरी जिम्मेदारी है। नहीं तो आपको डांटना नहीं चाहिए था, उसको बुला करके बताना चाहिए था, डांटे मतलब नहीं, लगा देंगे मतलब तुमको ये कर देंगे, तुमको हर्जन एक्ट लगवा देंगे, ये सब देंगे, तुमको हर्जन एक्ट लगवा देंगे, ये सब देंगे, तुमको हर्जन एक्ट लगवा देंगे, ये सब मतलब जो है नहीं किसी ने गलत कर, किसी ने ये वो करना चाहिए। अरे भाई आप मतलब जो छोटे हैं, आप मतलब जो मेंबर है, आपको सबको लेकर के चलना चाहिए, कोई शिकायत सबको लेकर चलना, किसको लेकर चलने की बात कर। हालांकि मामला यहीं तक नहीं रुका। जो पीड़ित था, जिसके साथ अभद्रता की थी, उसने भी विस्तार से बताया। आपको कहा होगा, फोन आया होगा, हम जल्दी जा रहे थे, आप लोग ने कहा इसको विवेक को चाबी दे दो। आप बाहर निकाल के आपने रजिस्टर लेके आप वहाँ लेकर रजिस्टर आज यहाँ नहीं है, रजिस्टर आज यहाँ है, लेटर लिखने की धमकी थी, बोले हम निदेशक महानिदेशक को लेटर लिख नहीं, ये ध्रुव साहब खड़े हैं, आपने आरोप लगाए, क्या आरोप है आपके? मेरा आरोप है कि हमें हमारा जो पर्सनल काम, जो हमारा क्या नाम है, एक कोष का ब्लड बैंक का जो कार्य है, वो कार्य हमें नहीं करने देते हैं। ये कहते हैं कि हमारा काम करो, जो भी काम हम यहाँ का पैथोलॉजी का देंगे, आप अपना काम सुबह आइए, सुबह निपटाइए या शाम को कीजिए, बाकी दिन भर मेरा काम करेंगे। डॉक्टर साहब बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। ई रक्त कोष में समय सीमा निर्धारित की गई है। ई रक्त कोष का काम डाटा लोड होने के बाद में 11-12 बजे तक संपूर्ण हो जाना चाहिए। किसी परिस्थिति बस नहीं हो रहा, नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको समय से निपटा लिया जाए रक्त कोष काम, ताकि अन्य कार्य जो हो सके वो काम निपटा जा सके। वो ऑनलाइन वर्क है, वो जब भी कोई ब्लड के लिए आएगा तो उसका तुरंत अपडेशन होता है। इसके लिए थोड़ी ना कि हम उसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा हो नहीं सकता वो तो। हाँ, इकट्ठा करने का मेरा कोई निर्देश नहीं, इकट्ठे करिए समय टाइम टू टाइम, जैसे 5 डिमांड हो जाए 10 हो जाए, समय से विस्तारित कर लिया जाए। कोई निर्देश मेरी तरफ से नहीं है, इनका मैंने पूरा टेंस मैंने भेजी है। अच्छा, एक बात बताइए, इनका ये कहना है कि गाली देते हैं, कहते हैं भाग जाओ, जेल में बंद करा देंगे। ऐसा नहीं है, हालांकि इसी बीच एमपी गंगवार
सोमवार आ गए, उन्होंने ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने के बाद उनका ये कहना था कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जांच करवा के अभी सर क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे। अब ये अभी सामने आया है। किस बात को लेके है सर? ये कुछ विभागीय प्रॉब्लम है, उसके लिए अभी प्रधानाचार्य को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद में इसकी जो भी वो आदेश देंगे उसका पालन किया जाएगा। ये विभागीय समस्या है, आपस में निदान कर हो जाएगा। अच्छा, सुबह 11 बजे से 11 बजे 7 बजे 8 बजे एक घंटे का काम है, तरीका गलत है, ये बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाए।